अरे बाप रे, मैं बीमार पड़ गया। मैं कैसे बीमार पड़ सकता हूँ? मैं तो कितना हेल्थ कॉन्शियस हूँ, कितनी एक्सरसाइज करता हूँ। डॉक्टर साहब, मैं तो स्वास्थ्य के सभी नियमों का पालन करता हूँ, सिर्फ घर का खाना खाता हूँ, कितनी एक्सरसाइज करता हूँ, कितना ध्यान रखता हूँ खुद का, फिर भी मैं कैसे बीमार हो सकता हूँ? दोस्तों, संभालिए खुद को, इस मैं को संभालिए। बीमार होना ये कोई असहज बात नहीं है, कोई महाभयंकर पाप नहीं हो गया है हमसे। बीमार होना ये एकदम सहज प्रक्रिया है। जैसे सुख के बाद दुख आता है और दुख के बाद सुख आता है, उसी तरह से स्वास्थ्य के बाद बीमारी आती है और बीमारी के बाद स्वास्थ्य आता है। इतना ही नहीं, दुख से ही सुख की वैल्यू होती है, मृत्यु से जीवन की वैल्यू होती है। उसी तरह से जब हम बीमार होते हैं तो हमें स्वास्थ्य की सही पहचान होती है, स्वास्थ्य की वैल्यू होती है। तो बीमार होना ये कोई महाभयंकर पाप नहीं है, कोई बड़ी परेशानी नहीं है, हमने कुछ बहुत गलत कर दिया है, ऐसी गिल्ट में बिल्कुल मत रहिए। देखिए, आयुर्वेद में भी 3 प्रकार की व्याधियों का वर्णन किया गया है, आदि भौतिक, आदि दैविक और आदि आत्मिक। इसमें से आदि भौतिक यह एक ही प्रकार ऐसा है कि जो थोड़ा बहुत हमारे कंट्रोल में है, और पूरा साइंस, पूरा मेडिकल साइंस इस एक प्रकार के ऊपर ही खड़ा हुआ है। लेकिन बाकी के 2 प्रकार जो है उसे हमें प्रारब्ध के हिसाब से और हमारे कर्मों के हिसाब से भुगतना ही पड़ता है। तो वो जो प्रॉब्लम्स हमारे शरीर को हमें फेस करने पड़ते हैं, उससे हम नहीं बच सकते, उसे तो हमें भुगतना ही होता है। तो इसका मतलब बीमारी तो आनी ही है, लेकिन हमें बीमारी से बहुत डर लगता है। क्यों डर लगता है हमें बीमारी से? इसका कारण यह भी है कि हमें मृत्यु का डर लगता है। हमें लगता है कि हम बीमार पड़ेंगे और उससे हम मर जाएंगे, यह भी एक बीमारी के डर का कारण है। पर दोस्तों, बीमार होना ये शरीर का धर्म है, और वैसे ही मृत्यु यह समय का धर्म है। जो इंसान जीवित अवस्था में है वो बीमार पड़ता ही है, और उसी तरह से जो इंसान पृथ्वी पर जन्म लेता है उसे मरना ही है। बीमारी और मृत्यु का कोई संबंध नहीं है, लेकिन बीमारी और मृत्यु का संबंध दिखाकर हमें डराया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा नरेशन क्रिएट किया गया है, और उसी डर की वजह से हम बीमारियों के सामने दवाइयां खाते जा रहे हैं और नई नई बीमारियों को शरीर में पैदा कर रहे हैं। वास्तव में हमारे शास्त्र तो यह कहते हैं कि मृत्यु हर एक जीवित व्यक्ति की निश्चित है। तो ऐसे में बीमारियों से डर कैसा, बीमारियों से शर्म कैसी? ऊपर से बीमारी की परिस्थिति का अस्वीकार करने की वजह से हम उसे प्रॉपरली फेस ही नहीं कर पाते हैं, उसके सामने लड़ ही नहीं पाते हैं। तो जब भी हमारे शरीर में कोई भी बीमारी आती है तो हमें तुरंत शर्म करने की बजाय, गिल्ट करने की बजाय, गलत विचार करने की बजाय यह परिस्थिति को स्वीकार कर लेना चाहिए, और उसके बाद उसको निकालने के लिए तुरंत ही प्रामाणिक प्रयत्न शुरू कर देने चाहिए। हमें इम्यूनिटी के बारे में सोचना चाहिए, हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए। दवाइयों की जरूरत पड़ती है, वहां पे दवाई भी ले लेनी चाहिए, लेकिन हो सके तो सबसे पहले नेचुरोपैथी का, आयुर्वेदिक सिद्धांतों का पालन करके हमें शरीर को स्वस्थ करना चाहिए। दोस्तों, हमारे जो ऋषि मुनि थे वो बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे। वो सिर्फ किसी गुफा में बैठ के ओम ओम करने वाले बाबा जी नहीं थे, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट और बहुत बड़े दृष्टा थे। उन्होंने बहुत ही अच्छी सीक्वेंस बताई है। उन्हें पता था कि बीमारी तो आनी ही है, इसलिए उन्होंने पूरी सीक्वेंस बता दी। उन्होंने पहले ही आयुर्वेद में स्वस्थ वृत्त के नियम लिख दिए कि स्वस्थ वृत्त का पालन कीजिए तो आप हमेशा स्वस्थ रह पाएंगे। लेकिन फिर भी अगर बीमारी आती है तो लंघनम परम औषधम, उपवास कीजिए, लंघन कीजिए, कम खाइए, संयम से खाइए। लेकिन फिर भी अगर बीमारी आती है तो पंच महाभूत का प्रयोग करके शरीर के ऊपर सारवार करके शरीर को ठीक कीजिए। लेकिन फिर भी अगर बीमारी आती है, व्याधि आती है, तो हमें हमारे घर की औषधियों का, रसोई की औषधियों का उपयोग करके शरीर को स्वस्थ बनाना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर व्याधि आती है, उसके उपरांत व्याधि आती है, तो हमारे आंगन की औषधियों के पास जाना चाहिए। जैसे तुलसी है, नीम है, वैसी औषधियों के पास जाना चाहिए, उससे शरीर को ठीक करना चाहिए। फिर भी अगर व्याधि आती है तो हमें वन औषधि की ओर देखना चाहिए, उनसे सहाय मांगनी चाहिए। और फिर भी अगर व्याधि आती है तो उन्होंने पूरा शास्त्र दिया है, जिसमें वटी, घनवटी, रस औषधि, भस्म औषधि, ऐसी कई सारी औषधियों का वर्णन किया गया है जो अलग अलग व्याधियों को दूर कर सकती है।
तो इसी सीक्वेंस के साथ हमें भी सबसे पहला यही प्रयत्न करना चाहिए कि हमें स्वस्थ रहने के लिए सोचना चाहिए। स्वास्थ्य के बारे में सोचेंगे तो स्वास्थ्य को पाएंगे, अगर रोग के बारे में सोचेंगे तो रोग को पाएंगे। जैसे मैंने अगले वीडियो में कहा था, उसी तरह से हमें कहाँ पे इन्वेस्ट करना है ये हमें सोचना चाहिए। सिर्फ पैसा नहीं, हमारी एनर्जी और हमारी सोच को भी कहाँ पे इन्वेस्ट करना है उसके बारे में ध्यान रखिए, तो हमेशा स्वस्थ रह पाएंगे। बीमारी आई तो स्वस्थ हो जाएंगे, बस तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।